मॉर्निंग भाइयों और बहनों। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, अराउंड 6:30। तो बहुत दिनों के बाद मैं 6:30 के आसपास उठा, नहीं तो मैं डेली 6:45 या फिर 6:50 और 7 के बीच में ही उठ रहा था। आज थोड़ा मैं जल्दी उठ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आज मैंने डिसाइड करा था कि मैं जिम थोड़ा जल्दी जाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू ड्रॉप माई फ्रेंड। ही इज गोइंग टू सम अदर सिटी टुडे। ही विल कम बैक और उसके बाद हमारा धर्मशाला जाने का साथ में प्लान है, बट वो बाद की बातें हैं। वो हमने प्लान किया है 5 या 6 अप्रैल के आसपास। तो पहली ट्रिप होगी जब से मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू की है। बहुत मजा आएगा यार, मैं अपनी सारी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूंगा और मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपने सारे टास्क को वहां पर भी पूरा किया। देखना जरा आज बाल कैसे हो रहे हैं मेरे, सुबह उठने के बाद बाल अजीब से हो जाते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना डे। एज ऑलवेज इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे। लेट्स विन द डे, लेट्स विन इन लाइफ, लेट्स गो। तो भाई आई हैव अ स्मॉल कन्फेशन टू मेक। कल मैं और सचिन बाहर गए थे और जब हम घर वापस आ रहे थे तो डिनर का टाइम हो गया था। तो मैंने मम्मी से फोन करा, मैंने उनसे पूछा कि घर पे आज क्या बना है। मम्मी ने कहा कि घर पे लौकी बनी है। अब ऐसा नहीं है कि लौकी मुझे पसंद नहीं है, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट वेजिटेबल्स, बट हुआ क्या कि वहां पर हमें एक पाव भाजी का ठेला दिख गया। अब मैंने और सचिन ने दोनों ने उस ठेले की तरफ देखा। मैंने कहा सचिन भाई पाव भाजी खाओगे? सचिन ने कहा हाँ भाई खा लेंगे। मैंने कहा चल तू खरीद ले 1 प्लेट पाव भाजी, उसमें से थोड़ी सी मैं खा लूंगा, टेस्ट कर लूंगा मैं थोड़ी सी। पर इवेंचुअली हुआ क्या कि सचिन से ज्यादा पाव भाजी मैंने ही खा लिया। तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मोमेंट्स होते हैं जहां पर मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था और मैं नहीं कंट्रोल कर पाया। तो नाउ फॉर फ्यू डेज जब मैं फ्लेक्सिंग करूंगा तुम मेरी एब्स में फर्क देखोगे। मात्र एक खराब मील लेने के बाद जो विजिबल एब्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो मुझे यार काफी बुरा लग रहा है, बट ये चीज मेरे से गलती हुई है और ये चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी में मेरे से गलतियां भी होती है यार। आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। ऑल्सो भाई आज मेरे को कहीं पर जाना है, इसीलिए आई वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड माई जिम एक्सरसाइजेस मोस्ट प्रोबेबली। आज है मेरा बैक और बाइसेप्स का डे। मैं फ्लेक्सिंग रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, बट वो भी मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को आज जल्दी जाना है कहीं पे और सचिन को भी मुझे ड्रॉप करना है और मेरे को एडिटिंग भी करनी है और मेरे को टास्क पूरे करने हैं। भले ही मैं अपने आप को रिकॉर्ड ना करूं, बट भाई टास्क पूरे होने चाहिए। तो चलो भाई ठीक है, लेट्स गो। ओके भाई, तो आज मैंने अपने आप को फिल्म नहीं किया है। इसका एक रीज़न है। पहले तो मेरे को सचिन को ड्रॉप करने जाना था, उसके बाद मुझे जिम भी आना था, उसके बाद मेरे को एक और काम करने जाना है। तो जिम के लिए कम टाइम बच रहा था बीच में, तो मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा था। 1 घंटा कम पड़ जाता है यार अपने आप को फिल्म भी करने में, उसके बाद फिर फ्लेक्सिंग भी करने में। मेरे को अराउंड 2 आवर्स लगते हैं ये करने में। ठीक है, तो आज एडजस्ट कर लो भाई। जिम मैंने प्रॉपर्ली कर लिया है। आज मैंने बाइसेप भी मारी थी, तो यू कैन सी। ठीक है ना? ओके भाई, लेट्स एंड द जिम सेशन, लेट्स गो। ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आज मैं जिम में अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों, बट मैंने जिम जरूर किया। ठीक है ना? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे पास कभी कभी समय नहीं हुआ करेगा, हमें अपने टास्क को कंप्लीट करना है, भले ही मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ तो मैं छोटी छोटी स्निपेट्स डाल दिया करूंगा। चलो भाई अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई लर्न टुडे। लेट्स गो। ओके भाई, तो हमारी रीडिंग हो गई है पूरी एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज का डिस्कशन टू द पॉइंट है और बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम जल्दी खत्म कर देंगे। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है डोंट वर्क अलोन। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि शुरू से तो ऑथर हमें बोल रहा है कि भैया डीप वर्क करो, अकेले में रहो। अब ये बोल रहा है कि डोंट वर्क अलोन। तो ये जो डोंट वर्क अलोन की स्टेटमेंट है, ये डीप वर्क के प्रिंसिपल से क्लैश करती है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ऑथर का असल में मतलब है क्या। ऑथर हमें ये बताता है कि काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तुम डीप वर्क में बैठ जाओ, बिल्कुल आइसोलेशन में बैठ जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं। दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई तुम ओपन ऑफिसेज में बैठे हुए हो, वहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। तो ऑथर हमें बताता है कि इन दोनों के बीच का तुम्हें एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है, जहां पर तुम्हारे डीप वर्क को कोई दूसरा बंदा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब ये होगा कैसे, चलो ये समझते हैं। तो ऑथर हमें बहुत सारे एग्जांपल्स देता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल होता है ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन। अब जब ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हुई थी तो उसमें क्या था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ना साथ में काम करना था। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ आए थे, सबने साथ में काम करके ट्रांजिस्टर को बनाया था। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें कम शब्दों में बताऊं कि इसका मतलब क्या है, देखो अब जब तुम अकेले काम करते रहते हो ना, तो तुम्हारे पास ना कोई फीडबैक नहीं रहता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं, मेरे थोड़े फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी वीडियोस बनाते हैं, मैं उनसे पूछता रहता हूं कि भाई ये मैंने करा है, इसमें मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो अब हो क्या रहा है कि इस समय इस रूम में बैठ के तो मैं डीप वर्क कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं चीजों को बिल्ड कर रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मैं कभी कभी उनके पास जाके या फिर उनको अपने घर पे बुला के उनसे फीडबैक्स लेता हूं, उनसे सीखता हूं। और इसी चीज को ऑथर बोलता है द व्हाइट बोर्ड इफेक्ट। तो व्हाइट बोर्ड इफेक्ट में क्या
होता है कि मैं एक आइडिया लेता हूं, एक कॉन्सेप्ट को लेता हूं, एक चीज पे मैं काम कर रहा हूं और उसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं। मैंने कोई अपना दोस्त या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको मैं जानता हूं उसको पीछे बिठा रखा है और वो मेरे व्हाइट बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हैं उनको एनालाइज कर रहा है और मेरे को फीडबैक दे रहा है। अब इससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं उस पर मुझे फीडबैक मिल जाएगा और उस फीडबैक से मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं। तो इस पार्ट को एंड करने से पहले ऑथर हमें दो चीजों का ध्यान रखने को कहता है। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शंस रिमेन्स अ डिस्ट्रॉयर ऑफ डेप्थ। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे या फिर तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करो। दोनों साथ में काम करो, अच्छे से काम करो, जिससे कि तुम्हारा काम और उसका काम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। एंड नंबर 2, अगर तुम्हें किसी के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत फील हो रही है तो कोलैबोरेट करने से पीछे मत हटो। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम किसी का फीडबैक ले रहे हो और भाई तुम अपनी लाइफ में बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूव कर जाते हो। ठीक है भाई, तो आज की रीडिंग होती है फिनिश। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया पार्ट जिसका नाम है एग्जीक्यूट लाइक अ बिजनेस। तो फिर मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ, एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप तुम्हें बुक पढ़ने में मजा आ रहा है। अगर तुम बुक नहीं भी पढ़ रहे हो तो मेरे थ्रू तो तुम पढ़ ही रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट बुक जो मैं स्टार्ट करूंगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो मैं अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में चेक करता रहता हूँ कि नेक्स्ट बुक मैं कौन सी उठाऊंगा। बट अभी तो हमारी ऑलमोस्ट हाफ ही बुक ये कंप्लीट हुई है, अभी तो हाफ रहती है। चलो भाई, रीडिंग हो गई है खत्म। लेट्स विन द डे, लेट्स गो। ओके भाई, तो हमारा दिन हो गया है सक्सेसफुली कंप्लीट। मैं सुबह 7 बजे भी उठा, उसके बाद मैं जिम भी गया। जिम जाने के बाद हमने बुक पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद मैंने गिटार भी प्रैक्टिस करा, उसके बाद 10,000 स्टेप्स भी पूरे करे। अब गिटार की प्रैक्टिस की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल वाली वीडियो में आई विल ऐड अ स्निपेट ऑफ माय गिटार प्लेइंग। अभी वही पार्ट चल रहा है, धीरे धीरे आई एम इंप्रूविंग इट्स रिदम, ठीक है। और 10,000 स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ये रहा, ठीक है, 11,000 स्टेप्स के आसपास। तो चलो भाई, करते हैं वीडियो को एंड। अगर व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अराउंड हमारे 124 मेंबर्स हो गए हैं, तो भाई उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं अपडेट्स देता रहता हूं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बिल्कुल कर लेना। क्यों? क्योंकि हमको ये कम्युनिटी बहुत बड़ी करनी है। और अगर डे नंबर 11 की वीडियो देखनी है तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो। और अगर तुम्हें नहीं पता कि 365 डेज ऑफ डिसिप्लिन चैलेंज है क्या, तो नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करो। चलो भाई, आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। आई होप यू हैड अ ग्रेट डे। आई होप यू आर विनिंग इन लाइफ। लेट्स गो।